एक अच्छा लेखक बनने के लिए जितना आप पढ़ेंगे और जितना आप लिखेंगे वो आपके प्रोफेशन को इनहांस करेगा, आप एक अच्छे लेखक बन पाएंगे। लेकिन जब बात आती है सरकारी एग्जाम्स की, चाहे वो स्टेट पीसीएस है चाहे वो यूपीएससी है, तब मैटर यह करता है कि हम कितना क्विकली टाइम बाउंड मैनर में जो हमने पढ़ा है, जो हमने लिखा है, उसको हम कंसोलिडेट कर सकते हैं। अब अगर मैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूं, देखिए एचपीएससी का जो मेंस है अभी कुछ ही टाइम में होने वाला है, और जाहिर सी बात है कि आप अगर अपने रैंक को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहेंगे तो आपकी कोशिश रहेगी कि किसी भी कंपोनेंट को लाइटली ना लें, चाहे वो जीएस का एग्जाम हो चाहे वो इंग्लिश का एग्जाम हो। और अगर बात करें इंग्लिश के एग्जाम की, पहला पेपर एचपीएससी में इंग्लिश का रहता है जो कि 100 मार्क्स का होता है, और इन 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स का एसे रहता है। अब हमारी तमाम कोशिश रहती है कि हम कैसे इतने कंपटीशन में compete करके फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आए। उसके बाद मारामारी रहती है कि क्या रैंक हमको मिलेगा, कौन सी सर्विस हमको मिलेगी। तो जाहिर सी बात है ये चीज अभी तो अपने हाथ में है। जीएस की आंसर राइटिंग हो या इंग्लिश की आंसर राइटिंग हो, एसए की आंसर राइटिंग हो, ये चीज अपने हाथ में है। और ये आपके हाथ में कब तक रहेगी? जब तक आपका मेंस का एग्जाम नहीं होता एचपीएससी का। क्या आप अपने इंग्लिश के एग्जाम को पहली बार तब अटेम्प्ट करना चाहेंगे जब आपका वाकई में एचपीएससी का एग्जाम होगा, या उससे पहले आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे? उससे पहले क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप अपने एसे राइटिंग की प्रैक्टिस को और बेहतर करें और अपने एसेस को इवैल्यूएट कराएं? मैं पहले आपको पैटर्न बताना चाहता हूं इंग्लिश के एग्जाम का। देखिए इंग्लिश और एसे की बात करें, पेपर 1 ये रहता है। अब यहां पे जरूरी नहीं है कि आपको ऑक्सफोर्ड से कोई आपने बीए की डिग्री करी है, कैम्ब्रिज से कोई आपने हाई फाई इंग्लिश की डिग्री करी है, नहीं। बहुत ही सिंपल और कंसाइज यहां पे सिलेबस है इंग्लिश और एसे का। पहला तो आता है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, इतना मुश्किल नहीं होता प्रेसी राइटिंग। देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम बहुत सारे एग्जाम्स में देखते हैं, यूपीएससी में भी बहुत हाई लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, कंपैरेटिवली इजी होता है एचपीएससी में। देन एसे। एसे बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 मार्क्स का एसे रहता है। एंड देन यूजेज एंड वोकैबुलरी और जनरल ग्रामर और कॉम्पोजिशन। अब मैं आपको अगर एग्जाम का अगर एक मॉडल पेपर दिखाऊं जो पिछले साल का था, अब देखिए यहां पे जो पहला सवाल है वो प्रेसी राइटिंग का है। यानी कि प्रेसी राइटिंग है, ये 20 मार्क्स का है। आपको ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ के आपको कुछ शब्दों में इसकी प्रेसी बनानी होती है, और ये भी एक टाइम बाउंड मैनर में आपको करना है, बिकॉज ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। 3 घंटों में आपने ये 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, तो ये नहीं कि आप आधा घंटा या पौना घंटा एक प्रेसी राइटिंग को लगा दें। देन उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, वो भी 20 मार्क्स का रहता है। उसके बाद यहां पे बहुत इजी, देखिए आप यहां पे अगर वीडियो देख रहे हैं, यहां पे पॉज करके भी आप इस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस बेस्ड ऑन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये भी इजी रहता है। एंड देन 30 मार्क्स का एसे आता है। अगर मैं एसे की बात करूं, थर्ड क्वेश्चन देखें, 4 टॉपिक्स दिए गए थे जिसमें से आपने किसी एक टॉपिक पे एसे लिखना है। अब ये एसे आपने 300 शब्दों में लिखना है। 30 मार्क्स का एसे है, 300 शब्दों में आपने एसे लिखना है। टॉपिक्स कैसे हैं? फिल्म सेंसरशिप इन इंडिया। देखिए फिल्म सेंसरशिप की बात करें तो चाहे कश्मीर फाइल्स है, चाहे वो केरला स्टोरी है, कितनी बार होता है कि फिल्म सेंसरशिप के ऊपर सवाल उठाया जाता है, कितनी बार होता है कि मूवी रिलीज होने से पहले उसके ऊपर प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, कितनी बारी सेंसरशिप अथॉरिटीज को क्रिटिसाइज किया गया है कि वो अननेसेसरली फिल्म के ऊपर रोक लगा रहे हैं। तो अब ये कुछ ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाके टॉपिक नहीं है। यानी कि फिल्म सेंसरशिप इन इंडिया का बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, हम फिल्म सेंसरशिप बोर्ड की बात करें या कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स हमको देके आने हो, यहां पे कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि 300 शब्दों में नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अक्सर बच्चे को डाउट यहां पे रहता है कि वो शुरुआत कैसे करेगा। फिल्म सेंसरशिप के ऊपर आपके पास बात करने के लिए ओवर अ कप ऑफ टी और ओवर अ कप ऑफ कॉफी आप शायद आधा पौना घंटा किसी अपने फ्रेंड के साथ फिल्म सेंसरशिप इन इंडिया के बारे में बात कर सकते हैं, बॉलीवुड के बारे में बात कर सकते हैं, बॉलीवुड के बारे में बात कर सकते हैं, साउथ के सिनेमा के बारे में बात कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग इन अ टाइम बाउंड मैनर विद इन 300 वर्ड्स, वहां पे हम थोड़ी मार खाते हैं। देन पोल्यूशन मेनेस, वेरी वेरी जेनरिक एंड वेरी वेरी ओपन एंडेड टॉपिक। पोल्यूशन मेनेस, ये तो पता ही है कि पोल्यूशन मेनेस हो रहा है, वातावरण में पोल्यूशन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब इसको लेके आप दुनिया जहान की चीजें लिख सकते हैं। तीसरा टॉपिक, मॉर्निंग शोज द डे। अब अगेन तो आपको लगेगा बड़ा वेग सा टॉपिक है, ये कौन सा फिलोसफिकल सा टॉपिक यहां पे डाला है। मॉर्निंग शोज द डे, हाँ बिल्कुल, सुबह सनराइज होगा तभी दिन की शुरुआत होती है। लेकिन कैसे हम इस कोट को अप्लाई कर सकते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में, कैसे हम अपनी इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में इस कोट को अप्लाई कर सकते हैं।
द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। अब अगेन आपको यहां पे थोड़ा फिलोसफिकल सा लग सकता है, लेकिन कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं कंटेम्प्रेरी टाइम्स के हिसाब से। नाउ अब आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि जहां पे ऐसे राइटिंग की बात आती है दोस्तों, तो स्लीपी क्लासेस पहली बारी अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आया है एक ऐसे राइटिंग प्रोग्राम, स्पेसिफिकली स्टेट पीसीएस के लिए। अगर मैं बात करूं हरियाणा के लिए, तो ऐसे राइटिंग प्रोग्राम हम लेके आए हैं, जहां पे दो ऑप्शंस हैं आपके पास। आप कोर्स ले सकते हैं या तो विदाउट इवैल्यूएशन या विद इवैल्यूएशन। एक आपको मैं बात बताना चाहता हूं कि हम जो कोर्स आपको प्रोवाइड करेंगे वो केवल ऐसे राइटिंग का है। जो बाकी कंपोनेंट्स हैं इंग्लिश के पेपर के, जैसे प्रेसी राइटिंग है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वोकैबुलरी है, ग्रामर है, वो हम कोर्स आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको 2 फुल लेंथ टेस्ट बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एचसीएस पैटर्न वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और वो पूरे टेस्ट का, वो जो आपको टेस्ट दिया जाएगा, 2 एफएलटीज जो आपकी होंगे बेस्ड ऑन द एचसीएस पैटर्न, उसका लाइव टेस्ट डिस्कशन भी रहेगा उन बच्चों के लिए जो कि एचसीएस में एसए कोर्स में एनरोल करते हैं विद इवैल्यूएशन। तो यानी कि यहां पे विदाउट इवैल्यूएशन में आपके पास क्या फीचर्स हैं, आपको फंडामेंटल्स ऑफ एसे राइटिंग के बारे समझाया जाएगा। आपको 15 से 16 कंटेंट लेक्चर्स मिलेंगे फॉर एसे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे फॉर एसे अलोंग विद द पीडीएफ। 2 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एचसीएस पैटर्न। अगेन मैं रिपीट करूंगा, इन फुल लेंथ टेस्ट में ऐसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, लेकिन हम जो आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो केवल ऐसे तक सीमित है। प्रेसी राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, इसका हम कोर्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसके आपको बेसिस पे फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और टेस्ट का आपको सिनॉप्सिस मिलेगा, एसे का आपको सिनॉप्सिस मिलेगा, मॉडल एसेज आपको मिलेंगे कि कैसे आपको एसे को अटेम्प्ट करना है। जो एसे के टॉपिक्स आपको टेस्ट में दिए जाएंगे, उस हर एक टॉपिक का आपको मॉडल आंसर मिलेगा, और क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए टुवर्ड्स राइटिंग द एसे, क्या आपका स्ट्रैटेजी, क्या आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये आपको बताया जाएगा। और जो बच्चे विद इवैल्यूएशन लेंगे इस कोर्स को, वहां पे लाइव डाउट रेजोल्यूशन, इंस्टेंट डाउट रेजोल्यूशन और लाइव टेस्ट डिस्कशन रहेगा। जो बच्चे विदाउट इवैल्यूएशन ले रहे हैं उनको ये फीचर लाइव डाउट रेजोल्यूशन और लाइव टेस्ट डिस्कशन का नहीं अवेलेबल किया जाएगा। सो दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन थी, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अपनी एचसीएस की तैयारी को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, अपने मार्क्स को एनहांस करना चाहते हैं, तो एक छोटी सी कोशिश है स्लीपी क्लासेस के द्वारा। अगर आपको अच्छा लगे, हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए और इस एसए कोर्स के बारे और जानकारी लीजिए। विदाउट इवैल्यूएशन ये कोर्स 1500 का है, विद इवैल्यूएशन ये कोर्स 1800 का है। सो मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियोस में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।